जैन साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। ठीक है, जो भी बच्चे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बताने वाले हैं। जितने भी दोस्तों झारखंड के प्रमुख आपदाएं से और दोस्तों प्रबंधन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप ध्यान से रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन लेना है यहाँ पे झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको दोस्तों अच्छे से याद करना और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बट इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले झारखंड से कोई भी एग्जाम हो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल पर जो है सारे सिलेक्टेड आपको बताया जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य का वर्षा की जो है कमी के कारण गंभीर सूखे का जो है आपका अनुभव किया है? बताइए, 2001 में, 2005 में, या फिर आपका 2010 में, या फिर आपका 2006 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस बार सिलेक्शन चाहिए दोस्तों झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के बारे में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर सी 2010 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि वर्ष 2010 में जो है आपका झारखंड में जो है राज्य में जो है देश के कई हिस्सों की तरह जो है सूखे से जो है प्रभावित रहा था, और इस सूखे की वजह से दोस्तों याद रखिएगा कि राज्य में जो है खाद्यान्नों का उत्पादन जो है आपका जो है प्रभावित हुआ था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सूखे की वजह से मवेशियों के लिए जो है चारा की भी जो है समस्या उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 2010 में बहुत ही बड़ा जो है सुखाड़ शायद घोषित हुआ था। याद रखिएगा 2010 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, झारखंड आपदा प्रबंधन परियोजना आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। तो झारखंड आपदा प्रबंधन आपको बताना है योजना कब आया था। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर दोस्तों। अगर पता है तो कमेंट में बताना, अदरवाइज आप वीडियो के कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर पता है तो बताइए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की जो है परियोजना शुरू करना, जो कि आपका झारखंड आपदा परियोजना योजना था। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा जो कि आपका 53 में, ठीक है, कब दोस्तों, धारा 53 में जो है के आधार पर 20 मई 2010 को जो है झारखंड का जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है किया गया था 28 मई 2010। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जिनका उपयोग प्रमुख जो है ये उद्देश्य आपदा नियंत्रण के लिए जो है योजना और आपका रणनीति निर्माण का जो है, और आपका आपदा के बंद जो है पुनर्निर्माण का कार्य और रणनीति का जो है निर्माण करना, ये आपका था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इसका प्रमुख कार्यक्रमों में बुनियादी ढांचे की जो है बहाली और मजबूती की जो है परियोजनाओं को जो है शामिल किया गया। और इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप याद रखिएगा, कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों आप याद रखिएगा, जो कि आपका देख सकते हैं। पहला में अगर बात किया जाए, पहला में बात किया है तो बहु आपदा रिस्पांस योजना जो कि आपका विकसित करना, और आपका दूसरा जो था ये याद रखिएगा कि सूचना नेटवर्क का जो है विकास करना, और तीसरा जो आपका था दोस्तों, आपका तीसरा जो अतिरिक्त बिंदु था ये आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, और आपका चौथा जो था याद रखिएगा कि विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के बीच में समन्वय स्थापित करना। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी सारे डिटेल बता रहे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अब अच्छे से ध्यान से पढ़ना दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चलिए बताना दोस्तों, यहाँ पे बताना दोस्तों कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी दोस्तों JSDMA, ठीक है, JSDMA वर्ष किस वर्ष जो है गठित की गई थी? वर्ष 2019, 2009 में, 2011, 2008 या फिर आपका 2010? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2010 में, आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि आपका 28 मई 2010 को जो है गठित किया गया था, और इसे जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के तहत जो है गठित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारे डिटेल आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों
कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की जो है कौन धारा की जो है राज्यपाल को जो है राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। धारा 14(1) में, या फिर आपका धारा 15, या फिर आपका धारा 16, या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 14(a) में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन की धारा 14(1) में जो है राज्य के जो है राज्यपाल को जो है राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना करने की जो है शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि राज्य आपदा प्राधिकरण में जो है एक अध्यक्ष और आपका 9 से अधिक जो है सदस्य भी होते हैं, और आपका राज्य का मुख्यमंत्री का इसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये दोस्तों आपका पूछे गए सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए बताना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन यानी सृजन का मुख्यालय कहाँ, मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञान सह प्रदर्शन करना या का केंद्र, या फिर आपका जागरूकता फैलाना, या फिर आपका स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जो है जानकारी प्रदान करना, या इनमें से सभी। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन के सह ज्ञान सह प्रदर्शन का जो मुख्य कार्य आपदा के बारे में प्रभावित क्षेत्र में जो है आपदा से पूर्व लोगों को इसके बारे में जागरूक करना तथा इससे बचने के जो उपाय बताना, ये दोस्तों आपका ये सारे आपदा प्रबंधन का यहाँ का जो है मुख्य कार्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपका योजनाएं से रिलेटेड है, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि हिल असेंबली प्लान, ठीक है। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए जो किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं दोस्तों क्वीवलैंड, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखिएगा कि हिल असेंबली प्लान क्लीवलैंड द्वारा जो है आदिवासियों के जो है विकास के लिए किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर अभी नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही दोस्तों हम याद बताना है कि जो भी क्वेश्चन ये बता रहे हैं इसका फुल PDF और फुल डिस्कशन करना चाहते हैं तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से लाइव क्लास करना, एक एक चीज़ें वहाँ पे तैयार करके बताया गया है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप जाके डाउनलोड करके और ये PDF आप वहाँ से ले सकते हो। बताना है दोस्तों अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की जो समय पर जो है डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जो है जिम्मेदार है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर, अगर आप बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्य संचालन समिति, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि राज्य संचालन समिति संसाधन जुटाने और आपका समन और अनुकूलन योजना की जो है समय पर जो है वितरण सुनिश्चित करने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यह समिति जो है विभिन्न भागों के जो है मध्य बातचीत और जो है आपका कार्यवाही सुनिश्चित करने की जो है करके जो है पूरी योजना प्रक्रिया का जो है समन्वय करती है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि वर्ष 2011 में, याद रखिएगा कि वर्ष 2011 में जो है UNDP द्वारा जो है समर्थित झारखंड सरकार ने जो है राज्य संचालन समिति का जो है गठन किया था वर्ष 2011 में, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अध्यक्षता जो होती है राज्य के जो है विकास आयुक्त करते हैं, ठीक है। इसकी जो है इसकी जो अध्यक्षता जो करती है ये आपका झारखंड के विकास आयुक्त करते हैं। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि JAPCC द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन पर जो है राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 30 जून 2006, या फिर आपका 30 जून 2007, 30 जून 2008, या फिर आपका 30 जून 2009। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, बताना है दोस्तों प्यार मोहब्बत से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही 30 जून 2008 को जो है ये आपका किया गया था, ठीक है, जारी किया गया था। और साथ ही याद रखिएगा कि JAPCC द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय योजना जो कि आपका 30 जून 2008 को जो है जारी किया गया था। और इसे प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन जनता के जो है
यहाँ पे परिवर्तन परिषद नामक जो है समिति का द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य जो था जनता के प्रतिनिधियों और आपका सरकार के विभिन्न एजेंसियों और आपका वैज्ञानिकों और आपका उद्योगों और समुदाय के जो है जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न खतरे और आपका मुकाबला करने के जो है उपाय के बारे में जो है जागरूक करना होता था। और इस तहत जो है 8 जो है राष्ट्रीय मिशन जो है कि शामिल किए गए थे। कौन कौन से थे बताते हैं। तो पहला मिशन जो आपका था वो आपका सौर ऊर्जा था, ठीक है। पहला मिशन दोस्तों आपका सौर ऊर्जा था, याद रखिएगा। और दूसरा मिशन जो आपका था ऊर्जा क्षमता बढ़ाना था। और तीसरा जो था आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका तीसरा जो था दोस्तों ये आपका टिकाऊ विकास था, ठीक है। तीसरा जो आपका था टिकाऊ विकास आपका था। और चौथा जो था आपका जल संरक्षण था। और आपका पांचवा तो जो आपका था हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाना था। और आपका छठा जो था आपका ग्रीन इंडिया था। और सातवां जो था आपका टिकाऊ कृषि था। और आपका आठवां जो था वो जलवायु परिवर्तन के ज्ञान का जो है रणनीति जो है मंच था, ठीक है। तो ये जितने भी बताएं दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय मिशन था। तो चलिए वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों आप कमेंट में बताना। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। बताइए कि झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY कब लागू की गई? मार्च 2019 में, अगस्त 2019 में, अप्रैल 2020 में, या फिर आपका 20 नवंबर 2020 में। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया। इस पर 100% दोस्तों झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके समीप है रखा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2019 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि अगस्त 2019 में जो है झारखंड सरकार द्वारा जो है किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है लागू की गई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस योजना के तहत जो है लघु और आपका सीमांत किसानों, जिसे हम लोग ऐसे किसान जिसके पास जो है 5 एकड़ तक जो है ज़मीन है, उसको दोस्तों प्रति वर्ष खरीफ की जो फसल हेतु प्रति एकड़ 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इतने सारे डिटेल आपको बता रहे हैं ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से, ठीक है। अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जिसको भी चाहिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और ये PDF आप ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष जो है की गई थी? वर्ष 2012 में, वर्ष 2013, या फिर 14, या फिर आपका 15 में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। और याद रखिएगा कि झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसका डिटेल अगर बता दें कि झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ठीक है, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं ये आपका राज्य स्थापना दिवस जो कि आपका 15 नवंबर 2011 को, ठीक है, राज्य जो कि आपका जिस दिन स्थापना दिवस था 15 नवंबर 2011 को जो है मुख्यमंत्री जो है लाडली लक्ष्मी योजना की जो है शुरुआत की थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस योजना के तहत जो है ये 6,000 प्रति वर्ष, ठीक है, कितना दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि 6,000 प्रति वर्ष जो है आपका बालिका कन्या के नाम से जो है प्रथम 5 वर्ष तक जो है जमा करेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि जब बालिका कक्षा 6 से 9 कक्षा 9 और 6 और 11 में जो है प्रवेश करेगी तो सरकार जो है क्रमशः आपका 2,000 और 4,000 और 9,000, यानी दोस्तों याद रखिएगा कि बालिका अगर 6ठी क्लास में है तो उसको 2,000, अगर 9th क्लास में है तो उसके लिए 4,000, और अगर आप 11वीं क्लास में हो तो आपके 7,500 रुपये जो है प्रदान की जाएगी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि 12वीं तक कक्षा के पश्चात जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो है पर जो है विवाह हेतु जो है सरकार जो है 6,000, यहाँ पे कितने दोस्तों याद रखिएगा 6,000, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 60,000 रुपये जो है आपका प्रदान की जाएगी, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कहाँ पे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी का मानना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि झारखंड में विधवाओं के लिए जो है लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में जो है कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है? 8,000, 9,000, 10,000 या फिर आपका 11,000? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11,000, जो कि वर्ष 2016-17 में जो है आपका आवास जो की जो संख्या थी वो कितना थी? 11,000। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए और साथ ही यहाँ पे बात किया जाए अगले क्वेश्चन की ओर, और डिटेल में जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो जाके हमारे एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? 2011, 2013, 2014 या फिर 2016 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2016 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखिएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है 2016 को योजना बनाओ प्रयास अभियान की शुरू किया, जिसका उद्देश्य जो है ये कृषि, IT और आपका उद्योग में जो है बराबर विकास सुनिश्चित करना था, ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड सरकार ने जो है वे निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के जो है लाभ के लिए जो है सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की है? 2011 में, 12 में, 13 में या फिर आपका 14 में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 में, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि झारखंड सरकार ने जो है सरस्वती योजना की शुरुआत जो है ये जून 2014 में जो है किया, जिसमें से वे निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के जो है कन्या के जो है जन्म के तुरंत बाद जो है 5,000 उनके खाते में जमा किया जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 18 वर्ष पूरा करने के बाद जो है पर 1 लाख रुपये जो है दिया जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि साथ ही जो है आपका छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। और इस योजना में जो है 1 अप्रैल 2014 के बाद जो है पैदा होने वाली बेटियां जो है शामिल हो सकेगी, ठीक है। एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है तो आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में आप क्या सच है और नहीं है? बताइए, आपको 4 ऑप्शन है के बारे में क्या सच है, नहीं, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस योजना के तहत जो है एक गांव में जो है केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। साथ ही बात कर लेते हैं कि 20 मई यहाँ पे 4 मई 2020 को, ठीक है, 4 मई 2020 को जो हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 4 मई 2020 को जो है ये झारखंड के राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना का जो है शुभारंभ किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था ये श्रमिकों और आपका प्रवासी मजदूरों को जो है मनरेगा के तहत यह रोजगार प्रदान करना था, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस तरह तहत जो है आमतौर पर जो है एक इकाई में जो है 100 पौधे लगाए जाते थे। और याद रखिएगा कि गांव के मार्गों और आपका आंतरिक सड़कों का जो है उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए जो है किया जाता था। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये सरकार ने जो है इस योजना के माध्यम से 5 करोड़ जो है पौधारोपण का जो है लक्ष्य रखा है, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PBTG डाकिया योजना के तहत कुल जो है 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को जो है घर के दरवाजे पर जो है मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में, 2014 में, या 2017 में या फिर 2021 में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 2017 में जो है शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा कि आपका PBTG पार्टिकुलरली आपका याद रखिएगा उसकी डाकिया योजना का प्रारंभ जो है ये वर्ष 2017 में किया गया था। और इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के जो है आदिम जनजातियों को जो है घर तक 35 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और ये क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन बताएं इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करके आप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ये PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके